सहारनपुर से तेज तर्रार मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने हाथ का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने का ऐलान कर दिया। और ऐलान से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी मीटिंग की जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। हालांकि कोरोना काल में ऐसा करने से उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद जैसे बड़े नेता के सपा ज्वाइन करने के क्या सियासी मायने हैं। क्या यूपी का मुसलमान इस बार 100% अखिलेश के साथ जाने वाला है? इंडिया टीवी की रिपोर्टर ज्योति मिश्रा लखनऊ की मुस्लिम बस्ती से इसकी ऑन द रिपोर्ट सैंपलिंग करने पहुंची, ऑन द स्पॉट सैंपलिंग करने पहुंची, और देखिए उनके रिपोर्ट में क्या मिला। हम लोग आज यहां निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आतंकवादी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश जी का समर्थन करने का काम बिल्कुल लखनऊ जाकर समय लेकर के लखनऊ जाता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि साहब सहारनपुर का जिला पूरी तरह से आपके साथ है। मुस्लिम वोट का मैग्नेट कहे जाने वाले सहारनपुर में इमरान मसूद का यह ऐलान अखिलेश यादव के कितने वोट बढ़ाएगा? जहां 1/3 से भी अधिक मुसलमान, वहां हुआ अखिलेश यादव को सपोर्ट करने का ऐलान। इमरान मसूद ने साफ साफ शब्दों में सियासी संकेत दे दिए। यूपी में 22 का विधानसभा चुनाव किस लाइन पर होने जा रहा है? कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। उस परिस्थितियों के मद्देनजर मैंने तमाम साथियों को बुला करके मशवरा किया और अपने इस परिवार के अंदर ये फैसला हुआ कि हम जाकर के अखिलेश जी से टाइम लेकर के, समय लेकर के मिले और अखिलेश जी को समर्थन करने का काम करें। इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ अखिलेश यादव के साथ आने वाले इस फैसले का सियासी फलसफा शीशे की तरह साफ है। अब की बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोकना, अपने मुसलमान भाईजान के एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के पाले में लाना। साफ है, चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद इमरान मसूद की कोशिश मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है। वैसे तो सहारनपुर में सिर्फ 7 विधानसभा सीट हैं, लेकिन कहा तो यहां तक जाता है कि सहारनपुर से ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट किस पार्टी की तरफ पोलराइज होगा, इसका फैसला होता है। सहारनपुर में 41.94% मुस्लिम वोट है और 56.74% हिंदू वोट है। 7 विधानसभा सीट वाले सहारनपुर में 2017 के चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक 4 सीट जीती थी। कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। सहारनपुर की 7 सीटों में से 2 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोट की तादाद 55% तक पहुंच गई है। ये सीटें हैं सहारनपुर की बेहद और सहारनपुर देहात। इन दोनों सीटों पर जीत हार में मुस्लिम वोट बैंक की भूमिका सबसे बड़ी होती है। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जहां 50 से 55% तक मुस्लिम वोटर हैं, वहां जीत समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली। सहारनपुर की बेहट सीट से कांग्रेस के नरेश सैनी जीते, वहीं सहारनपुर देहात सीट से भी कांग्रेस के मसूद अख्तर को जीत मिली थी। यानी पिछले चुनाव को पैमाना माने तो यहां के मुसलमान भाईजान MY समीकरण का दावा करने वाले अखिलेश को ना चुनकर प्रियंका गांधी के पक्ष में ईवीएम का बटन दबाएंगे। लेकिन इस बार मुसलमानों का मूड कुछ और ही इशारा कर रहा है। 22 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान किसे वोट करेंगे, इसकी एक सैंपलिंग इंडिया टीवी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने लखनऊ के एक मुस्लिम बहुल इलाका इमाम बाड़ा से लिया। इस सरकार से हम क्या, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। कोई लाभ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद कामिल। ये बताइए कि अभी आप लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है योगी जी से? हर चीज के तो डूबे हुए हैं, कारोबार से डूबे हुए, हर चीज के डूबे हुए, तो नाराज नहीं होंगे। सारा कारोबार बंद हम लोगों का। तो चुनाव में वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स एक तरफ, हिंदू वोटर्स एक तरफ, तो आप गलत है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। योगी जी हाँ, योगी जी के साथ नहीं रहेंगे, अखिलेश के साथ सब रहेंगे। हमें वो
पार्टी चाहिए कि जो सबके विकास सबके काम आवे, एक आदमी का नहीं होता है कुछ भी। नाम है आपका? तौहीद। तौहीद जी हाँ। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन सब यहाँ पे एक हैं। और जो आप बता रही हैं हिंदू मुसलमान का काम जो हो रहा है वो करती है सिर्फ भाजपा करती है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भाजपा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा करती थी। तो योगी जी से नाराज हैं आप लोग? हाँ नाराज है। हम लोग तो इसको वोट देना नहीं चाहते हैं, खुले आम कह रहे हैं, हम लोग इसको वोट देना नहीं चाहते सरकार को। तो बर्तन की नौकरी करने हम लोग जाते हैं, क्या मोदी दे जाते हैं कि जोगी दे जाते? कोई नहीं दे जाते, न पेंशन न कुछ, तो क्या करना है तो वोट दे के? किसी को कुछ नहीं, कच्चे साथ है छोटे छोटे बच्चों का, कोई क्या करेगा? तो जब आप वोट देने जाएंगी तो आप ये देखेंगी कि आपका नेता मुस्लिम है, हिंदू है, कि आप देखेंगी कि काम करता है? ये कोई नहीं देखता है, उसमें तो सब हिंदू ही भरे, मुसलमान कौन वोट है? मुसलमान कौन लाता है? तो योगी जी को नहीं देंगे वोट? जोगी हो या मोदी, हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। मशीन उनके हाथ में है, मशीन इधर डालो इधर हो जाता उधर है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। आपने पहले मुस्लिम नेता इमरान मसूद को सुना और उसके बाद मुसलमान वोटरों की भी बात सुनी। दोनों में एक बात कॉमन सामने आई और वो ये कि इस बार मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि मुसलमानों को लग रहा है कि यूपी में बीजेपी को कोई अगर हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव है। कि अब जब नई सरकार योगी जी की आएगी तो मुसलमानों का भला होगा और बुरा होगा? वो तो कहते हैं सबका विकास नहीं, और बुरा होगा। अभी तक तो इतनी हालत है कि जिंदा खड़े हो सकता है आपकी मर जाए। अखिलेश पर विश्वास है आप? हाँ अखिलेश यादव है तो थोड़ा बहुत आके कर भी देते हैं सबके साथ, मगर वो और कोई सरकार नहीं करती है। और कोई सरकार नहीं? जी। लेकिन जब वो कहते हैं हम सबका विकास करेंगे, आप वोट मत दीजिए, तो आपको विश्वास होता है? कौन? योगी जी कहते हैं कि 20% वोट यानी मुस्लिम वोट नहीं भी मिलेगा तो सबका विकास तो करेंगे। वो तो उनका नसीब है, जीते या ना जीते, मुस्लिम को दे या कोई ना दे वो उनके ऊपर है। बेमानी तो जीत ले तो उसकी बात ही अलग है। सर क्या नाम है आपका? नाम रफीक है। ये बताइए कि इस बार चुनाव होने वाला है, आप लोग वोट देने के लिए तैयार हैं? हाँ देंगे। तो कौन नेता होगा आपका? अरे नेता क्या, मतलब हमारा नेता जो है, जो पुराना नेता है वही होगा, अखिलेश। तो योगी जी के काम से खुश नहीं आप लोग? उसका नाम से खुश नहीं हम लोग। अगर बीजेपी और योगी जी बोले कि हम मुसलमानों के लिए ज्यादा काम करेंगे तो भी आप वोट नहीं देंगे? फिर देंगे फिर देंगे। तब देंगे? हाँ। तो वो तो कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कहते सब है लेकिन करता कोई नहीं है। तमाम उनकी सरकार में तमाम दिक्कतें आई हैं बहुत जबरदस्त। हम लोग बूढ़े बाढ़े आदमी आपसे बता रहे हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं। ऐसे जी परेशानियां झेली हम लोगों ने। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत क्या, मुँह पड़े हुए थे अंदर बाल, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं, लड़कों को ले घर के अंदर घुस के ले जा रहे हैं पुलिस वाले। इतना जो जुल्म जो थे क्या बताऊं मैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मुसलमानों में ध्रुवीकरण से मौजूदा चुनाव में किसे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, इसे समझने के लिए मुस्लिम बहुल जिलों के 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना जरूरी है। आधा से भी अधिक 50.80% मुस्लिम आबादी वाले मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 2017 के चुनाव में 6 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट और बाकी 4 सीट एसपी ने जीती थी। 50.57% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 और एसपी को 3 पर जीत मिली। 43.04% मुस्लिम आबादी वाले बिजनौर की 8 सीटों में 6 सीट बीजेपी और सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। शामली में 41.73% मुसलमान हैं। बावजूद इसके यहां की कुल 3 विधानसभा सीट में 2 सीट पर बीजेपी जीती और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। 41.11% मुसलमान आबादी वाले मुजफ्फरनगर जिले की सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अमरोहा में 40.78% मुसलमान हैं। बावजूद इसके यहां की कुल 4 विधानसभा सीट में 3 सीट पर बीजेपी जीती और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। 34.54% मुस्लिम आबादी वाले बरेली जिले की सभी 9 सीटों पर 2017 में बीजेपी का कमल खिला था। 34.43% मुसलमान जनसंख्या वाले मेरठ की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी और 1 सीट पर एसपी जीती थी। वहीं 33.53% मुस्लिम आबादी वाले बहराइच की
7 सीटों में से 6 सीट बीजेपी और सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। गौर करने वाली बात यहां यह रही कि मुसलमान वोटों का अपने पाले में होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी उन इलाकों में भी बड़ी जीत नहीं हासिल कर पाई जहां मुसलमान वोटर बड़ी तादाद में हैं। अब इसे मुस्लिम वोटों का बंटवारा कहें या फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, लेकिन सच यही रहा कि मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी यहां के सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहे। लेकिन इन मुसलमान वोटरों की माने तो अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सीएम से सब बेईमानी करके योगी आदित्यनाथ अगले इलेक्शन में फिर सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ? जी हाँ। क्यों? क्योंकि विकास अखिलेश ने किया है। तुम्हारे घंटाघर से लेके पूरे लखनऊ में फीता वो काट रहे हैं, मेट्रो कौन चलाई? समझे? और गड्ढा मुक्त इन्हीं ने कहा था। एक बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है? एक सड़क नहीं बनी है। बस यही है, ये हिंदुस्तान को हिंदू बनाना चाह रहे हैं। इनको सबको लेके चलना चाहिए। इन्होंने खाली बस वो अयोध्या में मंदिर खड़ा कर दिया और काशी विश्वनाथ में खड़ा कर दिया। अब बता रहे हैं हम अयोध्या से खड़े होंगे। वो सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास करें ना, उसमें हिंदू मुसलमान की बात ही क्या है? मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा। हमारी मस्जिदें उड़ा दी गई, हमारा दीन को बुरा भला कहा, कुरान जलाया गया, तो हम लोग अच्छा समझेंगे? ये बताइए आप, आपके कोई धर्म हो आपको बुरा कहें, हम किसी के भी धर्म को बुरा कहेंगे तो जो है उसको अच्छा लगेगा है? तो फिर हमारा तो इतनी बड़ी इमारतें जो है वो कुरान वो ख़त्म कर दिया और जो है इसका क्या नाम मस्जिदें गिरा ठंडी कर दी। ये अच्छी बातें हैं तो हम लोग किसको कहेंगे नेता? कौन है हमारा नेता? लेकिन 2017 में देवबंद विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी देवबंद में बीजेपी का कमल खिला। देवबंद से बीएसपी और एसपी दोनों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। बीएसपी ने माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 72,844 वोट मिले। वहीं एसपी के प्रत्याशी माविया अली को 55,385 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश को कुल 1,02,244 वोट मिले और करीब 30,000 वोटों से जीत हासिल की। मतलब साफ है, देवबंद के मुसलमानों का वोट बीएसपी और एसपी में बंट गया, क्योंकि माजिद अली को मिले 72,844 वोट और माविया अली के 55,385 वोट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 1,28,229 बैठता है, जो बीजेपी को मिले 1,02,244 वोट से ज्यादा है। सवाल है, जहां मुस्लिम वोट अधिक हैं, वहां मुसलमानों की मुखालफत के बाद भी बीजेपी कैसे चुनाव जीत जाती है? इसे समझने के लिए CSDS के इस सर्वे को समझ लीजिए। सर्वे में पाया गया कि मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर नजर आता है जहां उनकी संख्या 10% के आसपास होती है। ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां उनका वोट अक्सर बेअसर हो जाता है। इसकी वजह है कई मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से वोट का बढ़ना। सर्वे में हिंदू वोटों के काउंटर पोलराइजेशन को भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका सामने आई, खासकर पश्चिमी यूपी की सीटों पर। कुछ ऐसी ही चुनावी कहानी इस बार भी रहने वाली है। तो क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी हिंदू वोटों का काउंटर पोलराइजेशन होगा? क्या फिर मुस्लिम मतदाता एसपी बीएसपी में बढ़ जाएगा या ओवैसी के साथ जाएगा, या फिर बीजेपी को हराने के लिए सीधे सीधे साइकिल पर बटन दबाएगा? ओवैसी आने से मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा। ओवैसी तो खाली यहाँ के वोट काट रहे, खाली आके वोट काट रहे हैं। जी हाँ, फर्जी के लिए वोट काटने सिर्फ आ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही रहेगा बस, अखिलेश यादव सपा हमारी है। छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अरसलान। अभी हमने ओवैसी कहा तो आपने क्या कहा है? हमने कहा ओवैसी जी का नाम लिया तो आपने क्या बोला? अल्लाह पाखंडी है। आप तो स्कूल जाते होंगे? नहीं, हम कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं आप? जी। तो आप ये बताइए कि आपको फिर ओवैसी पाखंडी क्यों लगते हैं? आप तो अभी बच्चे हैं, आप वोट भी नहीं डालता भी तो नहीं है जी। बोलो, फर्जी बात ना बोलो। तो आप समझते हैं कि कौन नेता क्या कर रहा है? अखिलेश है मेरा नेता, वही सब कर रहा है। छोटा बच्चा ये बात कह रहा है कि हमारा नेता अखिलेश यादव होंगे। बहरहाल
ये 100% मुस्लिम बस्ती है। यहाँ पर ज्यादातर जितने लोग हैं, ज्यादातर क्या सभी, अच्छा कुछ हिंदू भी हैं, बहुत हिंदू आधे मुस्लिम। तो यहाँ पर जो बहुतायत है वो मुसलमान वोटर्स की है, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि लड़ाई 80 वर्सेस 20 की है। उनकी नाराजगी है विकास को लेकर। अगर सरकार कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए राशन बांटा, तो मुसलमान आरोप लगाते हैं कि वो राशन खाने लायक नहीं। विकास के नाम पर न पानी, न सड़क, न बिजली इनको ढंग से मिल पाई। ऐसे में वो अपना नेता योगी जी को चुनना भी नहीं चाहते। बहरहाल अब सवाल यही है कि योगी जी भी मान चुके हैं कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है, और शायद इसीलिए वो उस पर फोकस भी नहीं कर रहे। चुनाव में नतीजे स्पष्ट कर देंगे कि इनका रुझान किसकी तरफ होता है। बहरहाल प्रदेश में जो अलग अलग दल हैं वो 20% के इस वोट बैंक को लुभाने के लिए हर जद्दोजहद में जरूर लगे हुए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।